जनपद इटावा में भाजपा सांसद ने सैकड़ों समर्थकों के संग थाने का किया घेराव। कार्यकर्ताओं की थाने में पिटाई और प्रार्थना पत्र सहित मोबाइल फेंकने का मामला संज्ञान में आया है। पीड़ित ने थाने में एसएचओ के द्वारा अभद्र व्यवहार और प्रार्थना पत्र के साथ मोबाइल फेंकने और पुलिस द्वारा पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़ित ठेकेदार का कार्यकर्ता एक दबंग पैसे द्वारा हड़प कर मामले को लेकर सिविल लाइन थाने में आया था। भाजपा सांसद रमाशंकर कठेरिया ने शिकायत करने के बाद सांसद ने उठाया समर्थकों के संग थाने घेराव करने का कदम। इटावा शहर में थाना सिविल लाइन में एक पीड़ित प्रमोद कुमार अपना प्रार्थना पत्र लेकर एसएचओ के पास आया था। पीड़ित का आरोप है कि थाने में एसएचओ रमेश सिंह ने उसका प्रार्थना पत्र और मोबाइल लेकर फेंक दिया। उसके बाद विरोध करने पर थाने में एसएचओ और सिपाहियों ने जमकर उसकी पिटाई की। इस बात की गुहार सांसद रमाशंकर कठेरिया ने के पास लेकर पहुंचा तो उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के संग थाना सिविल लाइन का घेराव कर लिया। सांसद के साथ भाजपा विधायक सावित्री कठेरिया और भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह थाना सिविल लाइन पहुंचे। एसएसपी ने मामले को समझाते हुए तत्काल इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है और एसपी सिटी को जांच सौंपी गई है। रमाशंकर सांसद कठेरिया ने बताया कि आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। कप्तान साहब ने इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है और पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। बाइट रमाशंकर कठेरिया सांसद, बाइट ब्रजेश कुमार सिंह एसएसपी इटावा, बाइट प्रमोद कुमार पीड़ित। न्यूज़ 24 इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट, मोहम्मद अजहर आदिल, इटावा, उत्तर प्रदेश। ये था सर, हमारा हम काम करते हैं सर मजदूर, जब मकान बनाने का ठेका लेते हैं, मकान बनाने का मिस्त्री भी हम भी काम करते हैं, 2-3 मिस्त्री भी हमारे साथ हैं काम करने के लिए। तो जब हमने काम किया तो वहाँ पे पूरा महीना काम कर दिया, हमने पेमेंट मांगा। लेबर हमारी बंगाल की थी, ये जाने को थी। आज इनकी टिकट है, ये टिकट पकड़े हुए हैं। तो मालिक का लड़का हमें धमकी दे रहा मारने की और गालियाँ दे रहा है। फिर मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड भी हैं कि पैसा नहीं देंगे, जो चाहो वो कर लो हमसे। जब और फिर मैं यहाँ आया थाने, एक एप्लीकेशन लेके, वो मैं सांसद जी के यहाँ भी काम कर रहा हूँ। तो उनसे मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात, उन्होंने कहा आप थाने चले जाओ, वहाँ मेरी बात करा देना। ये मैंने लिख के दे दिया, आपकी सुनवाई हो जाएगी वहाँ पे। तो मैं यहाँ आया, लेटर दिया, उन्होंने लेटर फेंक दिया। यहाँ पे आए वो धर्मेंद्र दरोगा जी थे यहाँ पे, उनसे कहा तुम्हारे लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, तुम्हारे मेरे पास और कोई काम नहीं है। तो उन्होंने गालियाँ चार दी। उसके बाद मैं एसओ साहब के पास गया, एसओ साहब ने भीतर गालियाँ दी, हमें भगा दिया यहाँ से, भागो। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो सांसद जी को फ़ोन लगाया मैंने, तो उनसे बात हुई। उन्होंने कहा मेरी बात करा दो एसओ साहब से। उन्होंने फ़ोन छीना ऐसे और भीतर फेंक दिया, इसका मोबाइल स्विच ऑफ करके फेंक दो वहाँ पे। ये नेता नगरी दिखाने और सब लोग मारने लगे एसओ साहब ने। अरे भाई काम किस जगह कर रहे थे? पक्के तालाब, कौन लोग हैं, पूरी बात बताइए। पक्के तालाब चौराहे पे मन्नू बबलू जी हैं, वो एक्सपायर हो गए 2 महीने पहले। उनका भांजा एक सचिन है, उन्होंने और उनका लड़का एक मन्नू है। दोनों लोगों ने कहा आप काम करो, हम पैसा, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग भी है फ़ोन की, मैं पैसा दूंगा। जब पैसे देने की महीना आता है तो हर बार यही कंडीशन होती है। अब ये लेबर जाने को, अब बताओ मैं क्या करूं? कितना पैसा आपका बकाया है? पैसा तो बिल में लगभग 2 लाख से ऊपर निकलेगा। हम इनके लिए सर, हम ये कह रहे हैं इनका पेमेंट कर दो, मेरा बाद में कर देना। आप लेबर तो चली जाए, कम से कम जो पैसा मेरा बचा है, पूरी साल मेहनत की हमने, वो पैसा बचा हुआ है। क्या बना रहे थे आप? मकान बना रहा हूँ, उनका होटल बन रहा है साहब। किस जगह? ये पक्के तालाब चौराहे पे पान वाली दुकान है, उसके बगल में। क्या नाम है? मैं सर वहाँ पे काम करता हूँ साहब। उनका ऑडिटोरियम बना हुआ है, मैं मकान बनाने का ही काम लेता हूँ साहब। तो मैं वहाँ भी गया था, मैंने उनको बात रखी साहब, ऐसी बात है, मुझे लेबर का पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे भी नहीं मिल रहा है। मैंने कहा लेबर का तो कम से कम मिल जाए, लेबर को आज जाना था, टिकट लिए घूम रही है। सांसद जी, क्या मामला था जो आज आपको यहाँ सिविल लाइन थाने में आना पड़ा? एक मजदूर लोग हमारे पास पहुँचे थे और उनका कहना था कि एक व्यक्ति है जिसने मेरे को 1 महीना काम करवाया है मेरे से, और जब मैं उससे पैसा मांगता हूँ तो मुझे वो गाली गलौज करता पीटता है। और मेरे साथ 2 बार इस तरह की घटना हो गई है। मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप कुछ लिख के दे दो, तो उन्होंने लिखा, उस पर मैंने अपनी मोहर लगाई और एसएचओ सिविल लाइन को लिखा कि कृपया इनकी मदद करें, इन्हें न्याय दें।
वो जब लेकर के यहाँ सिविल लाइन थाने में आए तो उनकी एप्लीकेशन को फेंक दिया गया और उसको गाली गलौज उसके साथ दी गई। फिर उसने मेरे को फ़ोन लगाया। जब मेरे को फ़ोन लगाया तो मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात करा दो। तो जब इंस्पेक्टर साहब से बात कराने की बात आई तो उन्होंने उस मोबाइल को भी एक तरह से अनसुनी कर दी और उसका कहना कि मेरा मोबाइल फेंक दिया। और फेंकने के बाद उसका कहना है कि मेरी पिटाई तक कर दी इंस्पेक्टर साहब ने। और जब उसने ये बात बताई मेरे को तो मेरे को लगा कि एक आम आदमी को हमारी सरकार में माननीय योगी जी की सरकार जो है उनकी कोशिश है कि हर एक आदमी को न्याय मिले और उसको न्याय देने के लिए हम लोग थाने चले आए। हमारे साथ पार्टी के हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी धाकरे जी, हमारी माननीय विधायक सावित्री कठेरिया जी, पार्टी के हमारे सभी महामंत्री, सब लोग, हमारे मनीष यहाँ पत्रे जी हैं, मेमन भदौरिया जी हैं, हमारे सब करण सिंह राजपूत हैं, हमारे चौबे जी हैं, सब अन्नू गुप्ता जी हैं, सारे लोग यहाँ पर हैं। और पार्टी के कम से कम 2-4 से कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। तो हमने उनसे कहा कि उस मजदूर को न्याय मिले, उसकी पिटाई क्यों हुई। और हमने ये भी बात कही कि जब तक वो नहीं हटेगा तब तक हम थाने से नहीं हटेंगे। तो कप्तान साहब यहाँ आए थाने पे और कप्तान साहब ने उनको यहाँ से हटा दिया और हम भी अब हट रहे। तो और मजदूर को न्याय का आश्वासन दिया कि हम उसके जो मजदूरी है वो दिलाएंगे। कप्तान साहब ने ऐसा आश्वासन दिया। यहाँ पर कौन से इंस्पेक्टर थे जिनकी शिकायत की गई थी और किस तरह का उन्हें पनिश किया गया? नहीं, अभी बताया ना मैंने कि कप्तान साहब ने लाइन हाजिर किया है और उसको मजदूर को आश्वासन दिया है कि उसके पैसे दिलाएंगे और जिसने नहीं दिए उसके खिलाफ एक्शन होगा। और वो हट गए। हमारी मांग थी कि वो हट जाएंगे, हम हट जाएंगे। ठीक है। एसएसपी साहब, आज थाने पर सांसद इटावा आए हैं, शिकायत है, क्या पूरा मामला क्या था आज का? देखिए, एक प्रकरण था जिसमें माननीय सांसद जी ने किसी पीड़ित को यहाँ भेजा था जिसका कहीं पैसा बकाया था लेबर का। उस संबंध में एक एप्लीकेशन भिजवाए थे। एप्लीकेशन यहाँ रिसीव हुई। चूँकि आज देख रहे हैं नॉमिनेशन चल रहा है तो सभी लोग ड्यूटी में थे, तो जो सब इंस्पेक्टर डे अफसर थे उन्होंने एप्लीकेशन लिया। उसके थोड़ी देर बाद ही इंस्पेक्टर साहब आए। जैसा कि उसका कहना है कि मेरी एप्लीकेशन पे तत्काल कार्रवाई हो जाए, उसकी लेबर को जाना है। इस संबंध में उसने जब देखा उन्होंने नहीं सुना या बात नहीं किए तो उस पर सांसद जी को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिला के अभी तक जो बात आई है, फ़ोन दिया जिसको फ़ोन को अनसुना किया गया। प्रथम दृष्टया जो लापरवाही और कहा जाए कि जो माननीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनसे दूरभाष पे वार्ता कोई करा रहा है तो इसमें करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी चीज़ प्रथम दृष्टया परिलक्षित हुई है। इसको देखते हुए माननीय सांसद जी ने मुझे भी अवगत कराया। क्योंकि मैं ताखा ब्लॉक में डीएम साहब के साथ था, वहाँ से वापस आने में थोड़ा समय लगा। तब तक माननीय सांसद जी यहाँ आ गए थे, तो यहाँ आके वार्ता किया। क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसी चीज़, ऐसे तथ्य आए हैं और जो पीड़ित है उसकी एप्लीकेशन भी ली है, तो तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर रहा हूँ और इस संबंध में विस्तृत जांच COCT करके और रिपोर्ट देंगे। फिर जो जांच है वो SPCT से करा के फिर जो तथ्य निकलेंगे उस पर कार्रवाई। ठीक।